अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अपने न्यूक्लियर वेजन्स भी बनाए हैं। और अगर पावर जनरेशन देखें, ओके, तो इंडिया ने एक टारगेट डिसाइड किया है कि ठीक है, आज इन आवर इंडिया हैव अराउंड 3% पावर जनरेशन जो न्यूक्लियर एनर्जी से हो रहा है, उसे हम 2050 तक 25% तक पहुंचाएंगे। पता है, जब हम किसी न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट को यूज़ करते हैं जस्ट फॉर पावर जनरेशन, तो वहाँ बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट भी निकलते हैं, और ये न्यूक्लियर वेस्ट जो होते हैं दे हैव अ रेडिएक्टिव एलिमेंट्स। और रेडिएक्टिव एलिमेंट बहुत ही खतरनाक होते हैं। इनसे अल्फा बीटा गामा के रेडिएशंस निकलते हैं, जिनमें गामा वगैरह रेडिएशंस इतने खतरनाक होते हैं कि उनके इम्पैक्ट अगर ह्यूमन आता है तो हैव अ साइड इफेक्ट ऑफ देम, यानी म्यूटेशंस, इस तरह की चीज़ें होती हैं। कुडनकुलम में लेकर न्यूक्लियर वेस्ट फैसिलिटी को लेकर काफ़ी हो हल्ला हुआ है, और ये क्या रहा है करंट अफेयर्स के न्यूज़ में, इस बारे में आइए हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। दिस इज द लेसन नंबर 71, जो साइंस एंड टेक एनवायरमेंट से जुड़े हुए ऑल द करंट अफेयर्स होते हैं, उनके सारे लेसन लेके मैं आप सबके अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आता हूँ। Before going to start the lesson, I would like to introduce myself. My name is Dr. Ravi Agarwal. I have done my PhD from IIT Delhi. I am working as a director of Purvanchal as Gorakhpur, जहाँ मैं आपको फेस टू फेस क्लासेस देता हूँ। मैं आपको साइंस एंड एनवायरमेंट पढ़ाता हूँ। पिछले 18 सालों से हम टेकिंग क्लासेस फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं। मेरी 2 बुक्स हैं, वन इज साइंस एंड टेक एंड सेकंड इज एनवायरमेंट, जो मैग्रा हिल पे पब्लिश होती हैं। एंड दिस इज अ हाईली रिकमेंडेड बुक फॉर ऑल ऑफ यू। मेरा टेलीग्राम चैनल है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, t.me/ravi_upsc_unacademy। मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल unacademy.com/ravi_2010 है। आई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, टेलीग्राम चैनल से आप मेरे PDF ले सकते हैं। साथ ही साथ जो वीडियोस की लिंक होती हैं यूट्यूब पर, उसे मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। अनअकैडमी प्रोफाइल आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे मेरे ऑलरेडी सारे के सारे प्लस के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, और इसके अतिरिक्त जो स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होती है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो काइंडली फॉलो मी ऑन unacademy.com/ravi_2010। इट्स अ सिंगल वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। मेरा कोड रवि UPSC है। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग एनी कोर्सेज अगर आप यूज़ करते हैं रवि UPSC, तो आपको फीस में एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है। अनअकैडमी आपको CSE एश्योर देता है, जहाँ पर आपको 20% फीस डिस्काउंट अभी आपको दिया जा रहा है। प्राइस बहुत ही जल्दी हाई होने वाला है। अगर आप 2 साल से अधिक, 2 साल या 2 साल से अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपके लिए आपके सेलेक्शंस तक आपको एक्सेस बढ़ा दिया जाता है। ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा इवन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशंस। किसी भी तरह की दिक्कत आती है, अनअकैडमी आपके साथ हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ है। अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्पैक्ट, जहाँ पर 56 क्वेश्चन के साथ 60 मिनट्स में आपको लेकर हम मिलने वाले हैं 22 मई 2022 11 बजे। इसको एनरोल करने के लिए रवि UPSC कोड को यूज़ करें। ये आप सबके लिए ओपन टेस्ट है, और जब आप सबके लिए लाइव टेस्ट है, एंड यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट द लॉट ऑफ रिवार्ड्स। बहुत सारे प्राइजेस आपको मिलेंगे। फाइनली वी आर हियर इनटू द डिस्कशन ऑफ अ टॉपिक जो करंट अफेयर्स में रहा है, न्यूक्लियर वेस्ट फैसिलिटी को लेकर। दिस आर्टिकल इज कनेक्टेड विद द साइंस एंड टेक, जहाँ पर कुडनकुलम को लेकर काफ़ी हो हल्ला रहा है उसका न्यूक्लियर वेस्ट को लेने के लिए, न्यूक्लियर वेस्ट फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए। आइए बात करते हैं ये डिस्कशन क्या है। देखिए दोस्त, कुडनकुलम जो विलेज पंचायत है, वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, या कह लीजिए कि वहाँ पर एक अवे फ्रॉम द रिएक्टर फैसिलिटी जो स्थापित करना है। कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट आप सब जानते हैं, ये वो न्यूक्लियर प्लांट है जहाँ का टारगेट करीब 9200 मेगावाट पावर जनरेशन का है, जहाँ पर करीब 1000 मेगावाट पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर कोशिश ये करनी थी कि जैसे जहाँ पे भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियर वेस्ट भी निकलते हैं। ये न्यूक्लियर वेस्ट को हम कभी भी डायरेक्टली कहीं भी इन आवर सराउंडिंग्स हम उसे फेंक नहीं सकते, गिरा नहीं सकते। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल गाइस, क्योंकि इस तरह के जो न्यूक्लियर वेस्ट जो होते हैं दे आर क्रिएटिंग द लॉट ऑफ मैसिव रेडिएशंस। सो यहाँ पर बात होती है क्यों ना अवे फ्रॉम द रिएक्टर फैसिलिटी बनाएं, उनसे थोड़ा दूर जाकर इस तरह की फैसिलिटी बनाएं जहाँ पर हमें न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर कर सकें। एक्चुअली में जब हम कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स के साइट से थोड़ा दूर अगर हम न्यूक्लियर वेस्ट को बनाते हैं, प्लांट्स को बनाते हैं, तो यहाँ पर हम उसकी पूरी प्रोसेसिंग करते हैं, और यह लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हम न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे वहाँ पर किसी भी तरह का, मतलब ये कह लो कि डिस्पोजल ऑफ द न्यूक्लियर वेस्ट काफ़ी आसान हो जाएगा। पर वहाँ पे जो कुडनकुलम विलेज पंचायत है, उस एरियाज़ में जहाँ पर इस प्रोजेक्ट्स के साइट्स को लगाने की बात हो रही, वहाँ काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ है, लोगों ने काफ़ी हो हल्ला भी किया है इस न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेशन प्लांट्स के अगेंस्ट में। क्यों किया, उसके वजह सीधा लॉजिक है, मैं आपको बताऊँ। इसके वजह लॉजिक ये है क्योंकि कुडनकुलम विलेज पंचायत ने ये बोला है कि जो रेडिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो धीरे धीरे रिस्क कर वो ग्राउंड वाटर में जाते हैं, यानी ग्राउंड वाटर, वही ग्राउंड वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर के रूप में या इरीगेशन के रूप में
हम ज़मीन से निकाल कर यूज़ में लाते हैं। सो दैट होल इंटायर एरिया डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं रेडिएशन के इम्पैक्ट में आ जाएगा। इवन अगर आपने सुना होगा कि जब ये फुकुशिमा इंसिडेंस होता है तो वहाँ पर जब न्यूक्लियर रिएक्टर्स तो वो बंद होता है, जापान में जो इंसिडेंस सुनामी का होता है, पर वहाँ पे जो रिडक्टिव एलिमेंट्स किसी कंटेनर में भरे होते हैं वो लीक हो जाते हैं और वो जगह के एरिया में फैल जाते हैं और वहाँ पर अच्छा खासा रेडिएशन का इम्पैक्ट होता है। यहाँ तक कि वहाँ का वाटर, वहाँ के कैटल्स के मिल्क, वहाँ का फूड, कुछ भी खाना अलाउड नहीं होता, बिकॉज एवरीथिंग केम अंडर द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि कुडनकुलम विलेज पंचायत अगर उस एरियाज़ में आप AFRs फैसिलिटीज़ बनाएंगे, इस तरह के वेस्ट को स्टोर करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये लीज डाउन करके ड्रिंकिंग वाटर में जाएगा। ज़मीन से निकाल कर जब आप इरीगेशंस करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं रिडक्टिव एलिमेंट्स कहीं ना कहीं इन वेजिटेबल्स इन फ्रूट्स के अंदर आएगा और वो कहीं ना कहीं ह्यूमन्स के लिए एटलीस्ट काफ़ी सेंसिटिव होगा, काफ़ी डेंजरस होगा। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो उसको लेकर आया है। अगर हम न्यूक्लियर वेस्ट की बात करें तो न्यूक्लियर वेस्ट एक्चुअल में एक तरह के रिडक्टिव वेस्ट होते हैं, जिनमें रिडक्टिव मटेरियल्स होते हैं। और ये रेडियोएक्टिव वेस्ट क्या होता है, जिनमें रिडक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ये अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ अनस्टेबल एलिमेंट ज़्यादा खतरनाक होते हैं, पागल बड़े खतरनाक होते हैं। एग्जैक्टली रिडक्टिव एलिमेंट कुछ पागल की तरह ही होते हैं, दैट द अनस्टेबल्स। रिडक्टिव अगर हम वेस्ट की बात करें तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे अगल बगल न्यूक्लियर वेस्ट आते हैं, जैसे न्यूक्लियर मेडिसिन्स में रेडिएशंस वगैरह किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियर रिसर्च में बहुत सारे न्यूक्लियर वेस्ट बनते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट से आप देखें तो अ लॉट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट आर गोइंग टू जनरेट। रेयर अर्थ माइनिंग होती है, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह की जब रीप्रोसेसिंग होती है तो वहाँ से भी काफ़ी इस तरह के रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स या न्यूक्लियर वेस्ट छूट जाते हैं और जो कहीं ना कहीं हमारे अगल बगल के एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं चाहे किसी न किसी सिस्टम में जाकर हमारे लिए खतरनाक हो जाते हैं। अगर हम न्यूक्लियर वेस्ट की बात करें तो जनरली न्यूक्लियर वेस्ट 3 तरह के होते हैं। अब ये डिपेंड करता है उनकी रेडियोएक्टिविटी पर, उनकी अनस्टेबिलिटी पर। इनको 3 डिवीज़न में बांटा गया, 3 कैटेगरी से बांटा गया। कह लो अब 3 प्रकार के होते हैं। पहला लो लेवल न्यूक्लियर वेस्ट। लो लेवल न्यूक्लियर वेस्ट में अगर हम बात करें, इनमें करीब करीब 1% रेडियोएक्टिविटी होती है। रेडियोएक्टिविटी मतलब इनमें रेडियोएक्टिविटी का इफेक्ट यानी खतरनाक ये काफ़ी हद तक कम होते हैं, यानी यह कहें तो ये काफ़ी हद तक कम लाइटली कंटामिनेटेड आइटम्स में आते हैं। जनरली जो टूल्स वगैरह या ड्रेसेस वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं इन न्यूक्लियर वेस्ट वगैरह में, ओके, ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए, वहाँ लो लेवल वेस्ट में इन सब चीज़ों का मेज़र किया जाता है। इंटरमीडिएट लेवल के जो न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं इनमें क्या होता है, लगभग रेडियोएक्टिविटी का इफेक्ट 4% के आसपास होता है। यानी जैसे जैसे रेडियोएक्टिविटी का इफेक्ट बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनका इफेक्ट बढ़ता जाता है। सो 1% के आसपास या उससे कम होता है तो लो लेवल न्यूक्लियर वेस्ट कहलाता है। रेडियोएक्टिविटी का इफेक्ट 4% और उसके ऊपर जाता है तो इंटरमीडिएट कहलाता है। और अगर बताऊँ तो ऐसा रेडियोएक्टिव एलिमेंट जहाँ पर लगभग ओके, जहाँ पर पूरे वेस्ट का लगभग 3% अमाउंट अगर न्यूक्लियर वेस्ट है, जितना भी वेस्ट आ रहा है उसमें से अगर 3% न्यूक्लियर वेस्ट है और प्लस वहाँ पर 95% अराउंड वहाँ की रेडियोएक्टिविटी इफेक्ट होता है तो वो हाई लेवल वेस्ट कहलाता है। ठीक है, जितना ज़्यादा रेडियोएक्टिविटी वेस्ट बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो डेंजरस रेडियोएक्टिव एलिमेंट होगा, उस जगह से उतना ज़्यादा इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस होगा, उसके बगल उतना ज़्यादा सेंसिटिव एरिया कहलाएगा। यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की गई है कि एक्चुअल में जो न्यूक्लियर वेस्ट है, अगर हम भारत में बात करें जनरली तो यहाँ पर आपको मिल जाता है लो लेवल न्यूक्लियर वेस्ट का अमाउंट सबसे ज़्यादा तकरीबन 90%, इंटरमीडिएट लेवल आपको ब्लैक कलर में मिलता है लगभग 7% और हाई लेवल वेस्ट की मात्रा सबसे कम होती है, जबकि हाई लेवल वेस्ट में रेडियोएक्टिविटी का इफेक्ट होता है करीबन 95% रेडियोएक्टिविटी, यानी सबसे खतरनाक रेडियोएक्टिविटी। अब AR साइट्स में बात करते क्या, देखिए AR साइट्स में होता क्या है, AFR साइट में होता क्या है, अवे फ्रॉम रिएक्टर साइट। देखिए अवे फ्रॉम द रिएक्टर साइट में करते क्या है, स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल को वहाँ पर एज अ वेस्ट की तरह कंसीडर किया जाता है। अब स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है, कुछ नहीं, जो बचा खुचा जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है उसके लिए स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल की बात करते हैं। स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल के साथ करते क्या है पता है, आप क्या कीजिए, एक रिएक्टर तो आप बनाते उस रिएक्टर के पास एक स्टोरेशन प्लेस भी बनाते हैं। ओके, स्टोरेशन प्लेस भी बनाते हैं। उन स्टोरेशन प्लेस में हम क्या कहते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को ले जाकर वहाँ पे उनको रख देते हैं और वहाँ रखने से क्या होता है, धीरे धीरे उनके जो रेडियोएक्टिविटी होती है, उनके रेडिएशंस होते हैं वो धीरे धीरे निकलते रहते हैं। और शुरुआत में बताऊँ तो काफ़ी गर्म भी होते हैं, इसलिए उनको ऐसा बताओ स्पेंट फ्यूल को जब हम स्टोर करते हैं तो रेडिएशन के इफेक्ट धीरे धीरे कुछ समय के बाद कम हो जाते हैं। उसके बाद हम इनको ना कूलिंग करने के प्रोसेस में ले जाते हैं और करीब कूलिंग करने में 3 से 5 साल का समय लग जाता है इन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को।
स्पेंट फ्यूल को इसके बाद हम ले जाते हैं कहाँ, अवे फ्रॉम रिएक्टर्स में। ऐसा नहीं होता कि सीधे न्यूक्लियर वेस्ट को हम ले जाके अवे फ्रॉम द रिएक्टर के साइड पे ले जाकर लंबे समय के लिए रख लेते हैं, नहीं, ऐसा कहते हैं कि लगभग 50 साल या उससे अधिक समय के लिए इन स्टोरेज पर हम ले जाकर इन चीज़ों को रख सकते हैं। और इसी के लिए जो न्यूक्लियर पॉलिसीज़, नेशनल पॉलिसीज़ जो बनाई गई वगैरह, इनके रिप्रोसेसिंग और डिस्पोजल के लिए इसको लेकर काफ़ी कुडनकुलम ग्राम पंचायत लेवल पे काफ़ी हो हल्ला हुआ है। अवे फ्रॉम द रिएक्टर साइड, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा इसकी क्यों आवश्यकता पड़ रही है। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि न्यूक्लियर एलिमेंट्स को, न्यूक्लियर वेस्ट को हम एक लंबे समय के ड्यूरेशन ऑफ टाइम हाउस एरिया में रख देते हैं, लगभग 50 साल तक अगर उन चीज़ों को वहाँ रखते हैं तो उस हिसाब से न्यूक्लियर वेस्ट और उसकी जो एक्टिविटीज़ होती है, एक्टिविटीज़ वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ओके, सो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिसको लेके हो हल्ला हुआ है। तो कुडनकुलम को रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, अवे फ्रॉम रिएक्टर क्या है, इन चीज़ों को लेकर यू पीपल रिमेंबर, ये क्वेश्चन आपके पेपर में हो सकता है। स्पेन न्यूक्लियर फ्यूल होते क्या हैं, तो आई जस्ट स्पोक इन यू गाइस। स्पेन न्यूक्लियर फ्यूल एक तरह के न्यूक्लियर फ्यूल होते हैं जो रिमूव किए जाते हैं कहाँ से, न्यूक्लियर रिएक्टर से जो बाहर निकलते हैं। ओके, उनको हम करते क्या है, ये काफ़ी हॉट होते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा रिडक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। इनको एक समय के बाद कूल करके आगे ले जाकर 5-6 सालों के लिए उनको रिएक्टर्स के दूर अवे फ्रॉम रिएक्टर्स वगैरह में को स्टोर करके रखा जाता है। ओके, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो करंट अफेयर्स आया था कुडनकुलम को लेकर। आई एम वेरी श्योर ये पीपल विल नॉट बी कंफ्यूज विद दिस कंसेप्ट्स। अंत में आपको बता दूं, मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/ravi_upsc_unacademy, जहां पर आपको मेरे सारे के सारे कोर्सेज प्लस उनके पीडीएफ भी मिल जाते हैं। स्टे ट्यून विद मी ऑन दिस पीडीएफ एंड यूट्यूब लिंक्स जो मैं यहाँ पे आपको शेयर करता रहता हूँ। मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल unacademy.com/@ravi_2010, यहाँ पर आपको प्लस की क्लासेस मिल जाती है, प्लस के साथ आपको स्पेशल क्लासेस भी मिल जाती है। मेरा कोड है रवि यूपीएससी। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग एनी कोर्सेज अगर आप रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करते हैं तो आपको अतिरिक्त 10% फीस में डिस्काउंट भी मिल जाता है। अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जो अनअकैडमी आपको करा रहे, एग्जैक्टली यू विल फील एज अ रियली यू आर गिविंग एग्जामिनेशन। आप पे एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर एग्जाम दे रहे हैं। ये आपका फिजिकल एक टेस्ट है जिसको ज्वाइन करने के लिए आप रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने वाले हैं। 22 को प्रीलिम्स एग्जाम आपका मॉक एग्जाम होने वाला है और ये फिजिकल एग्जाम होने वाला है। आपको फिर बता दूँ, दिल्ली, एनसीआर, प्रयागराज, जयपुर, पुणे, हैदराबाद में ये टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो डोंट मिस दिस एग्जाम गाइस, यू विल गेट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। रवि यूपीएससी कोड को यूज़ कीजिए। अनअकैडमी आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देता है, दैट इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ऑफ यू, जहाँ पर आपको एक मेंटोरशिप मिलती है और मेंटोर के साथ जुड़कर आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं रिगार्डिंग योर क्वेश्चन आंसर सेशन। आपके मेंस पेपर में कोई दिक्कत है तो उसकी प्रिपरेशन में काफ़ी मदद मिलती है, स्टडी की प्लानिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है। यहाँ लाइव सेशन ट्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपार्ट ऑफ एजुकेटर्स के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में सिर्फ आपको कोर्सेज ही नहीं, इसके अलावा एक सपोर्ट भी मिलता है मेंटोर का। 0% EMI फैसिलिटी आपको अनअकैडमी दे रहा है। और एक बात फिर बता दूं, ये EMI फैसिलिटी आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर आपने प्राइस हाइक होने दिया तो। सो 20% ऑफ अभी भी आपको प्राइस में दिया जा रहा है, एज सुन एज पॉसिबल ले लीजिए। 2023 के लिए हमारे अनअकैडमी के प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आपको लोन फैसिलिटी दे रहा है अगर 0% EMI पर। तो अगर फाइनेंशियल क्रंच है तो आपके साथ बेनिफिट है। अनअकैडमी आपके डाउट क्लियरेंस सेशन भी देता है, जहाँ पर आप आपके लिए डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस में आपके साथ ट्यूटर्स होते हैं जो आपके साथ कनेक्ट होते हैं। इनके साथ अपने डिस्कशन डिफरेंट सब्जेक्ट से जुड़े हुए कर सकते हैं। अनअकैडमी का जो अगला बैच है इज गोइंग टू स्टार्ट फॉर 25 मई और याद रखिएगा इस डेट के बाद फीस जो है वो अनअकैडमी पे बढ़ रहा है। सो बिफोर गोइंग टू हाइक द फीस गाइस, इस कोर्स को एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। वाई अनअकैडमी, तो यहाँ आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट एजुकेटर्स। हम आपको सारे फ्लेक्सिबिलिटीज़ देते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए। फ्लेक्सिबल आर ड्यूरेशंस होते हैं, यहाँ पर कोई उस तरह के लिमिटेशंस नहीं है। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस देते हैं। हमारी रेटिंग जो है क्लासरूम प्रोग्राम से बेस्ट है, बेस्ट इन द क्लास लर्नर रेटिंग्स में देते हैं। प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स भी सारे मटेरियल दिए जाते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन, इंटरव्यू गाइडेंस, लाइव मेंटरशिप, ये सारे के सारे बेनिफिट आपको अनअकैडमी पे मिल जाते हैं। फिर जो साइंस टेक एंड नॉर्मेटिक कोर्सेज अनअकैडमी पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, इन्हें आप मिस ना करें। प्लस पर आपको मेरी पूरी की पूरी क्लासेस मिल जाती हैं। ये वो सब्जेक्ट है जहाँ पे 30+ क्वेश्चन आपके पेपर पर आते हैं। अंत में चलते थे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इस PDF को आप टेलीग्राम से ले लें। तो चलिए दोस्त, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।